अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं फिर आ गई हूँ जी आपके लिए एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। एक तो मीठे की रेसिपी है बनाना केक की, दूसरी मैं चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। तो ये बनाना केक भी बहुत मज़े का बना था और चिकन बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी, तो मैंने सोचा दोनों की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। सबसे पहले हम बनाना केक बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। 1 चम्मच हमें बेकिंग पाउडर चाहिए, सारी चीज़ें सामने भी रखी हुई हैं। 1 अंडा चाहिए, हाफ़ टी स्पून हमें सॉल्ट चाहिए, 2 अदद बनानास चाहिए, हाफ़ कप हमें चाहिए दूध, हाफ़ कप हमें चीनी चाहिए, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा चाहिए था और 2 चम्मच जो है ना हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। आप अगर तो आपके पास मयरिंग कप हैं, ये सारे मैंने मयरिंग कप में से मयर करके इस बाउल्स में डाले थे। आप भी मयरिंग कप यूज़ करें, उससे क्वांटिटी बिल्कुल सही रहती है। ये मुझे भी एक्चुअली इतनी बेकिंग भी नहीं आती और इतनी ये मीठे की रेसिपीज़ भी नहीं आती थी, लेकिन आजकल शौक़ आया हुआ है सीखने का। तो मैं जो भी ट्राई करती हूँ, फ़र्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रही होती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उसमें कोई मिस्टेक्स जो आती हैं, जो मेरे से गलतियाँ होती हैं, मुझे अभी नहीं आता सही तरह खाना बनाना, तो वो मैं आपको बता भी देती हूँ। अच्छा जी, हमने 1 अंडा लिया था, उसके अंदर हमने शुगर ऐड करके उसे अच्छी तरह बीट कर लिया था और जब वो अच्छी तरह मिक्स हो गई थी चीनी और शुगर शुगर और अंडा, तो फिर हमने उसमें 1 चम्मच जो बॉल जो दूध रखा हुआ था वो डाल दिया था। उसको भी अच्छी तरह फेंट लिया था। अब इसके अंदर हमने लिया है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा था। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला था और हाफ़ टी स्पून नमक डाला था। अब हम इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। ओवर मिक्सिंग करने से ना इसका ज़्यादा ये फूलता नहीं और मेरे से थोड़ी सी ओवर मिक्सिंग हो गई थी। टेस्ट वाज़ रियली रियली गुड। अब इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ये इतने मज़े का बना था, इतने मज़े का बना था कि मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था कि मैंने बनाया है और सबको बड़ा अच्छा लगा था। तो अभी हमने मिक्स कर दिया है। अब जो ये इसका नाम है जी बनाना केक। अब हमने एक पैन लेना है, उसको प्री हीट कर लेना थोड़ा सा और लाइट स्लो फ्लेम पे। उसमें फिर मैंने हाफ़ लिया था 100 ग्राम्स के करीब लिया था बटर। बटर से मैंने सारे पैन को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया था ताकि वो चिपके ना, क्योंकि हमने फिर इसको चेंज करनी है साइड केक की। तो वो अगर हम ग्रीस ना ठीक तरह हुआ होगा तो फिर चिपकेगा नहीं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने 2 और 1 एंड हाफ़ और 2 टेबल स्पून चीनी डालनी है इसके ऊपर जो है बटर के। तो 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। अब चीनी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर अभी हल्का-हल्का वो ऑयल जो था बटर मेल्टेड था, उसके ऊपर हमने चीनी डाल दिया। अब हमने 2 बनाना लेने हैं, 2 के से 2 एंड हाफ़ भी हो सकते हैं। इसको दरमियान से 2 स्लाइस कर लेने हैं, दोनों बनानास को, और इनको फिर हमने चीनी के ऊपर सेटिंग कर देनी है इसकी। ये मैंने जी बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। मुझे ना तो मीठा इतना पसंद है, ना ही मैं इतना करती हूँ, लेकिन अब बच्चे हैं, बच्चों को केक वगैरह दिल करता है उनके खाने का, तो बेकरी का तो मेरा दिल ही नहीं करता उनको खिलाने का, पता नहीं कैसे बना होता है। और ये मैं स्टार्टिंग में ना वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, तो मैंने एंड में 2-3 ड्रॉप्स जो थे ना वनीला एसेंस के भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे। ये देखें जी, हमने पैन में बनानास जो है वो बिल्कुल सेट कर दिए। अब इसके ऊपर हमारा जितना जो बैटर है हम ये डाल देंगे सारा। ये इतना ज़्यादा मैंने बहुत ही ज़्यादा ना इसको वो कर लिया था मिक्स। आपने इतना ज़्यादा मिक्स नहीं करना इसको बस। और हमने इसको ना जो पैन है इसको हमने लो फ्लेम पे रख देना है। आप फ्लेम देख रहे हैं कितना सा है। इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पे बनाना है। अभी ये मैं कर ही रही थी तो साथ मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर की हुई थी, सब्जियां, फ्रूट्स और चिकन वगैरह ऑनलाइन वो आ गया था मेरा सामान। तो मैंने सोचा चलें अब किचन में ही हूँ तो साथ साथ इसको भी सारा सेट कर लेती हूँ। सारा फ्रूट्स वगैरह आ गए थे, वो वीकली हम इकट्ठे ही मंगवा लेते हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता और फ्रिज में पड़े रहना तो बच्चे खाते रहते हैं अगर ना हो, और तो फिर उन्हें वही चीज़ चाहिए होती है। तो ये मैं वीकली मंगा लेती हूँ, 1 वीक चल जाए, 2 चल जाए, जितना भी फ्रूट चाट बना के दे देती हूँ। उसमें फिर सारे फ्रूट्स मिक्स हो जाते हैं क्योंकि एक एक अलग-अलग खिलाना तो बच्चे से उनसे खाया नहीं जाता। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सब फ्रूट्स की ना फ्रूट चाट बनाकर बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे साथ-साथ वहाँ पे केक बेक हो रहा था। लो फ्लेम पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था 25 मिनट्स के लिए। तो इधर साथ-साथ मैं अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह सेट कर रही थी। फ्रूट्स तो धुल गए हुए थे। साथ ही जो बाहर मेरे हस्बैंड के पास कोई मिलने के लिए उनके पास आ गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 कप चाय मुझे बना दें। तो एक साइड पे मैंने देखिए फ्लेम आपको नज़र आ रहा होगा कितना लो है, कि दरमियान में एक बार तो बंद भी हो गया था।
तो वो रखा था, साथ एक साइड पे चाय बन रही थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी हेक्टिक डे था। मैं थक गई थी किचन में सुबह से शाम तक लगी, फिर ये मैंने सारी साफ़ करके रखी, इसके पील्स उतारे। तो फ्रूट्स मैं हमेशा जो है ना वॉश करके रखती हूँ और ऐसे सेट करके सारी चीज़ें रखती हूँ, वेजिटेबल्स भी। और धनिया और पुदीना काट के उसको ग्राइंड कर देती हूँ। और इस तरह फिर मैं सारी सब्ज़ियाँ सेट करके रखती हूँ ताकि बच्चे फ्रूट्स फ्रिज से लें और वैसे अगर खा भी लें तो कोई इशू ना हो। और ये साथ हमारा चिकन भी आ गया था। चिकन तो हम मंथली मंगा लेते हैं जितना भी यूज़ होना होता है, क्योंकि वो हर खाने में थोड़ा बहुत ऐड होता है। मेरे हस्बैंड को भी मटन इतना शौक से नहीं खाते, चिकन ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो इस पे भी बड़ा टाइम लगता है वॉश करने में, साफ़ करने में। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं लेग पीसेस सारे जो है ना वो सेपरेट कर देती हूँ, और जो बोनलेस चिकन होता है ना वो सेपरेट कर देती हूँ। बोनलेस चिकन का फिर मैं ऐसे करती हूँ कि बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह बना देती हूँ, कबाब्स बना देती हूँ। और ये नूडल वो जो होते हैं स्पैगेटीज़, और इन चीज़ों में आजकल सूप बनता है, सूप के अंदर मैं एक छोटा सा पाउच खोलती हूँ और वो ऐड कर देती हूँ। ये हमारे 25 मिनट्स हो गए हुए थे। इसमें मैंने नाइफ़ लगा कर चेक कर दिया तो अंदर से अच्छी तरह माशाल्लाह से कुक हो गया था। अब हम इसको ईज़िली आराम से प्लेट में निकालेंगे और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मज़े का और अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं वैसे केक, उन्होंने भी खाए थे। देखें माशाल्लाह जी, ये बहुत ही मज़े का बना था। बस आपने इसको ओवर नहीं वो फेंटना, मैंने थोड़ा ज़्यादा फेंट लिया था। अब हमने इसको दोबारा ना बैक साइड जो ऊपर वाली साइड थी उससे इसको कुक करेंगे। उसके लिए हमें सिर्फ 5 टू 6 मिनट्स के लिए हमने ना लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है। उसके बाद मैं आपको उसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाऊंगी। और ये देखें, ये चिकन भी मेरा साफ़ हो गया था। बोनलेस मैंने अलहदा कर लिया था, लेग पीसेस अलहदा कर लिए थे, और जो बाकी चिकन अलहदा कर लिया था। और वो जो कलेजी पोटे वो हम खाते नहीं हैं, वो भी मैंने सेपरेट कर दिए थे। ये देखें जी, केक हो गया है रेडी। और ये इतना गरम गरम था जब मैंने इसको निकाला था, और ये बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से बना था। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। ये चाय के साथ इतना मज़े का लगता है। मैंने फ्रिज में रख लिया था। नेक्स्ट डे मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने थोड़ा सा गर्म किया और इसको फिर हमने चाय के साथ खाया। ये देखें जी, लेग पीसेस अलहदा कर दिए, बोनलेस अलहदा कर दिए, और ये जो गर्दनें और सारे कलेजी वगैरह होती है अलहदा कर दिए। उसकी यखनी बन जाएगी उसको पुलाव वगैरह में डालने के लिए। ये सारा इस पे अच्छा काफ़ी टाइम लगा तो मुझे सारा ऑर्गेनाइज़ करके रखने का। ये केक इधर बहुत ही गर्म था, अभी अभी निकाला था मैंने, तो मैंने सोचा इसको टेस्ट तो करूँ भला कैसा बना है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बना था अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। थोड़ा बेकिंग पाउडर आपने फुल चम्मच डालनी, मैंने थोड़ी सी कम डाली थी जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बना। अच्छा जी, अब हम लोग रात के खाने में बनाने लगे थे चिकन बिरयानी। उसके लिए मैंने सारा सामान काट लिया था। हम सिंधी बिरयानी बनाते हैं क्योंकि आलू पसंद है मेरे मियाँ को भी और बच्चों को भी, तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। इसके लिए मैंने 4-5 पोटैटोज़ लिए थे, सब्ज़ मिर्चें ली थी, 1 कप योगर्ट लिया था, नेशनल का मसाला लिया था, नमक मिर्च वगैरह लिया था। इसमें ऑयल मैंने प्री हीट मतलब वैसे ही लो फ्लेम पे रखी थी, अंदर घी डाल दिया था। और अब इसके अंदर जी हम 4-5 जो जवे हैं वो अदरक के ऐड कर वो इसको डाल देंगे लहसुन के। और लहसुन जैसे ही, और इतने मज़े की बिरयानी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर बिरयानी बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि बच्चों को जब भी पूछूं आज खाने में क्या बनाया, वो कहते हैं बिरयानी। और मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट है बिरयानी, तो वो वीक में 2-3 बार तो ज़रूर टू 2 बार तो ज़रूर ही बन जाती है बिरयानी। इसलिए बिरयानी तो मैं वो मुझे कहते होते हैं तुम तो बिरयानी एक्सपर्ट हो गई, मैं इतने मज़े की और इतनी क्विकली बना लेती हूँ। ये जी हमने प्याज डाल दिए इसको, इसमें जैसे ही प्याज जो है लाइट ब्राउन होंगे तो उसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। तब तक मैं सोचा फारिग खड़े होने से बेहतर है कि मैं 7-7 टमाटर काट लूँ, तो मैं 7-7 टमाटर काट रही थी। और आप बताएं, आप मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, प्लीज़ कमेंट किया करें देखने के बाद आपको कैसी लगती हैं। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सारा दिन एक किस्म का लग जाता है। और उधर प्याज ब्राउन हो रहे थे, साथ मैंने चावल जो है वॉश करके मैंने सोचा एक साइड पे चावल बॉईल कर लूँ। बिरयानी इसका प्याज़ों का रंग चेंज हो रहा था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन, ताकि वो चिकन जो है ना वो भी साथ अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें जी, प्याज का कलर चेंज हो गया है। प्याज हो गए थे हमारे ब्राउन से लाइट ब्राउन से। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। और जैसे ही चिकन जो था मेरे पास वो हाफ़ केजी से ज़्यादा था, और आई थिंक 1 केजी से थोड़ा सा ही कम था, ज़्यादा ही था। और जो चावल थे वो मेरे पास 1.5 कप थे, बड़े वाला स्टील का एक मेरे पास कप है, वो मैंने डाला था। साथ ही मैंने आलू डाल दिए थे थोड़े से। जैसे ही जो है चिकन थोड़ा बड़ा हो गया था
फ्राई, तो मैंने आलू डाल दिए थे और आलू को थोड़ी देर 2-4 मिनट फ्राई करने के बाद टमाटर डाल दिए थे। अब इसके अंदर टमाटर भी डाल दिए हैं। अब हम जो है ना इसमें ये देखें, मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ किया था। इसको दही के अंदर मिक्स करके इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे तो टमाटर और दही बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी में। ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर 4-5 बड़े बड़े मैंने टमाटर ऐड किए थे, मीडियम साइज़ और थोड़े बड़े, और 1 कप फुल जो था दही का डाला था। अब इसी दही के पानी में और टमाटर के पानी में जो है ना ये सारी हमारा मटेरियल जो है सॉफ्ट हो जाएगा। और इसमें अब मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक भी डाला था, क्योंकि हम आपको मैंने जैसे बताती हूँ अपनी वीडियोस में कि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। हालांकि स्पाइसी नहीं बनाते, बहुत ही परफेक्ट स्पाइसेस थे इसमें। और 1 चम्मच जो मैंने लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि अभी सब्ज़ मिर्चें भी डलनी थी। तो अब मैं ये उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे लिड लगा के पकने के लिए रख दिया था। साथ मैंने सोचा एक साइड पे चावल बॉईल कर लूँ। कुकर में मैंने पानी ऐड किया था और फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, 2 चम्मच नमक के डाले और मैंने पानी को बॉईल होने रख दिया था। और चावलों को जब हमारी एक कन्नी हमने रहने देनी है, मतलब 90% चावल जो है ना कुक होने चाहिए, उसके बाद हमने इसको उतार देना फिर, क्योंकि ये जो हमारा जो बिरयानी का मसाला होता है इसके साथ भी चावलों ने पकना होता है। तो वो फिर अगर हम फुल कुक कर लेंगे तो वो फिर चावलों के जो है ना वो बिल्कुल ही मिक्स अप हो जाते हैं, वो खड़े खड़े चावल नहीं बनते। तो इधर पानी में बॉयल आ गया था एक, तो मैंने चावल ऐड कर दिए थे इसके अंदर। और फिर ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ओवर कुक ना हो जाए। उधर हमारा मसाला बन रहा था और बहुत ही टेस्टी बनी थी माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार। एंड में मैं आपको रिव्यूज़ भी चेक करवाऊँगी, बच्चों के भी और अपने हस्बैंड के भी। ये देखें जी, ये अभी एक कन्नी रह गई थी इसमें, ये 90% तक कुक हो गए थे। तो साथ ही मैंने इसको उतार दिया था और स्टेन कर लिया था। इधर से हमारा बार बार पूछने आ रही थी, मम्मा कितना टाइम रह गया बिरयानी में। इसको भी बिरयानी बड़ी पसंद है। सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी मैंने 4-5। अब तकरीबन मसाला भी रेडी हो गया था। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद मैंने अदरक इसमें डाली। अदरक तो मेरी फेवरेट है, अदरक तो मैं हर खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो और ये बहुत मज़ेदार बना था अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, देखने में इतने मज़े का लग रहा था। अब मैं इसका आधा मटेरियल निकाल लूँगी और नीचे बाकी जो है ना ऑयल और बाकी थोड़ा सालन उसी पे सेट करके ऊपर चावल डाल दूँगी। और ये बड़े ऐसे भी सही बनते हैं, बार बार ज़्यादा आपके बर्तन भी नहीं यूज़ होते। ये चावल डाल दिए। अब इसके ऊपर हम डाल लेंगे लेमन और बाकी मटेरियल जो मैंने डाला है। साथ इसके ऊपर धनिया और पुदीना मैंने डाला था। अब दोनों चीज़ें काट के वॉश करके रखी हुई थी। नींबू डाले थे 2 इस स्टेज पे। और फिर जब खाते हैं ना तो अंदर फ्लेवर आता है खटा खटा, और वो नींबू मज़े के बड़े लगते हैं। ये एक पुदीना और धनिया दोनों मिक्स मैंने वॉश करके रखे हुए थे। हाफ चावल वो डाले, फिर डाल के ऊपर से ये डाल दिया। और एंड में मैंने जो है ना वो तो क्लिप मुझे करना याद नहीं रहा शूट, एंड में मैंने इसके ऊपर कलर भी डाल दिया था। और ये बहुत ही मज़े के बने थे। आप ज़रूर मेरी वीडियोस को ट्राई किया करें प्लीज़। रेसिपीज़ बड़ी इजी है, मुझे इजी खाने बनाने आते हैं जो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। और इधर साथ मैंने रायता बना लिया था। रायते में मैंने डाले थे सिर्फ चाट मसाला और साथ मैंने सलाद काट लिया था। और ये सारा बहुत 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 मज़े का बना था। मैं इस वजह से बार बार इतना मज़े का कह रही हूँ क्योंकि ये सीरियसली बहुत मज़े का बना था। आप ज़रूर ट्राई करें और बड़ी इजी और सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई करें और मुझे फिर अपना फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी सारा दिन मेरा इसी पे गुजर गया था। केक बनाया पहले, फिर मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल, चिकन वगैरह को सेट किया और रात हो गई थी और इस टाइम तक तो मेरी बस हो गई हुई थी। लेकिन जब खाना खाया माशाल्लाह वो इतना लज़ीज़ था। जब सब ने तारीफ़ की कि बहुत मज़े का बना है, तो बस फिर थकावट ऐसे ही दूर हो जाती है। तो सैलड तो ज़रूर मैं बनाती हूँ साथ खानों के। रायता भी बनाती हूँ क्योंकि बच्चे शौक़ से देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर मैंने बाद में ऐड किया। परफेक्ट बिरयानी बनी थी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए शेयर करें प्लीज़। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आगे मैं आपके साथ अपने रिव्यूज़ शेयर करती हूँ बच्चों के और अपने हस्बैंड के भी, उनको बहुत ही पसंद आई थी। साथ की और समारा के तो आपने एक्सप्रेशन देखने हैं कितने अच्छे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। माँ मेरी प्लेट कौन सी है? जो मर्ज़ी ले लें, सामने आपके पड़ी। यस, चलें भी साथ बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं और मम्मा को बताएं कैसी बनी है। ये टमाटर में
मजा आ गया। रियली परफेक्ट। ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है? नहीं। परफेक्ट। हाँ जी। स्मारा आप बताएं। मजे की। हॉट है? मैं सो यमी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही देखना, मज़े की बनी है जी। 3 बंदे साथ हैं। मस्ट ट्राई इट, इट्स रियली यमी। रिव्यू 3 हो गया।